ओमदत्त शर्मा जी, जो कि बलबीर नगर शादरा के निवासी है, उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ? अब देखिए कि कानून की आड़ में क्या क्या हो रहा है, कौन घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, किस तरह के सीजर मेमो दिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति और भी है, गंधर्व बंसल इनका नाम है, इनके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना हुई है। इस घटना के बारे में ये खुद बताएंगे क्या क्या हुआ। बताया जी गंधर्व जी, आपके साथ क्या हुआ? नमस्कार जी, मेरा नाम गंधर्व बंसल है। मैं बलबीर नगर शादरा में रहता हूँ। अभी 3 साल पहले लगभग मेरे साथ एक घटना घटित हुई। इतवार के दिन मेरे पास मेरे घर पर 4 से 5 आदमी आए, जिनके साथ एक लेडीज भी होती है। आकर मेरे को नीचे बुलाया उन्होंने, मैं घर पे था अकेला। तो कहते हैं जी आपकी गाड़ी लेकर जानी है। मैंने कहा जी आप कौन है, कहाँ से आए हैं? जी। नहीं जी आपकी गाड़ी लेकर जानी है। बस एक ही जवाब वो तोते की तरह रटते रहे बार बार। जी। मैंने कहा जी आप अपना वेरिफिकेशन दिखाओ, मेरे को अपना आई कार्ड दिखाओ। आप दिल्ली पुलिस से हैं, ट्रैफिक पुलिस से हैं, आप कौन है, कोर्ट से हैं, कहाँ से हैं आप? एनजीटी से हैं जी। हम स्क्रैबर हैं जी, एनजीटी से आए हैं। मैंने उनका स्क्रैबर है, एनजीटी से आए? हाँ, उन्होंने 2 बातें मेरे को बोली जी। कहते हैं हम एनजीटी और स्क्रैप की ड्राइव चला रहे हैं जी। एनजीटी और स्क्रैप की ड्राइव जी। पोल्यूशन के अगेंस्ट। मैंने कहा अपना आई कार्ड दिखाइए। तो एक आई कार्ड वो दिखाते हैं मेरे को भारत व्हीकल स्क्रैप के नाम से। जी। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद जब 1 से 1.5 घंटा बीत गया, मैं उनसे जद्दोजहद मेरी हुई। उन्होंने मेंटली हैरेसमेंट करा, हाथापाई तक की नौबत आई। जी। मैंने 112 नंबर पे कॉल करके पीसीआर की गाड़ी बुलाई। पीसीआर वाले आए तो वो भी उनको वेरिफिकेशन नहीं कर पाए। एक ठीक ढंग से जो वेरिफिकेशन होता है, उनकी एक पहचान होती है कि भाई ये लीगल आदमी है या नहीं है, वो नहीं कर पाए वो। मैंने कहा ठीक है। 1 से 1.5 घंटे के बाद वो फोर्सफुली ज़बरदस्ती मेरे से हाथापाई करके मेरी गाड़ी उठाकर वो क्रेन से ले गए। मेरे को एक शाहदरा साउथ का वो सीजर मेमो दे गए, एक रिलीज पर्चा दे गए, एक नीले रंग का। वो पर्चा मैं अगले दिन लेकर जब रिठाला बैंक रोड का एड्रेस दे के गए, वो रोहिणी रिठाला बैंक रोड, मैं बैंक रोड पे अगले दिन गया तो वहाँ मैंने जाकर देखा तो वहाँ नज़ारा कुछ और ही था सर। वहाँ पर मैं आपको बतला दूँ, वो एक मोटर ड्राइविंग स्कूल चला रहा था जी। मोटर ड्राइविंग स्कूल चला रहा था व्यक्ति, ऐसी सीधा देख के बोलिएगा। वहाँ पर वो मोटर ड्राइविंग स्कूल चला रहा था। मैं वहाँ पर अंदर गया तो एक छोटी सी वो दुकान टाइप उन्होंने गैलरी बना रखी थी। वहाँ 3 से 4 आदमी कंप्यूटर सिस्टम पे बैठे हुए थे। मैंने जाकर कहा, मैंने कहा जी मेरी गाड़ी लेकर आए हैं, ये मैंने अपनी रिलीज करवानी है, गाड़ी मेरे को वापस चाहिए। वो कहते हैं जी गाड़ी ऐसे नहीं मिलती। मैंने कहा भाई क्यों नहीं मिलती गाड़ी, आपको क्या अथॉरिटी है मेरी गाड़ी लाने की? कहते हैं जी आप इसकी वैल्यू ले लो हमसे। मैंने कहा कितनी वैल्यू देंगे आप? उन्होंने फोर्सफुली मेरे को ज़बरदस्ती वहाँ से 18,000 रुपये का चेक दे दिया एक। वो मैंने चेक अपना जब वहाँ पर बैंक में डाला तो वो कैश हो गया। लेकिन अगले दिन मैं जब सेटिस्फाइड नहीं हुआ, मैं एमसीडी के अंदर गया, शाहदरा एमसीडी में गया तो मेरे सामने कुछ और ही मेरे को देखने को मिला कि वो शाहदरा साउथ का जो मेरे को पर्चा दे गया था वो एक्चुअली हमारा नॉर्थ है। हम जो जहाँ पर रहते हैं वो नॉर्थ के अंदर आता है। उन्होंने कहा जी आप पटपड़गंज जाओ, वो आपको डिटेल में बताएंगे। मैं पटपड़गंज एमसीडी गया तो वहाँ कमिश्नर से मिला। उन्होंने बताया जी ठीक है, हमने एक इनको ये रखा हुआ है इस काम के लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते कि फोर्सफुली एब्यूज लैंग्वेज बोल के, हाथापाई करके, मेंटली हैरेसमेंट करके आपके घर से गाड़ी उठा के ले जाएं। ऐसी अथॉरिटी इनके पास नहीं है। फिर भी वो मेरे से फोर्सफुली गाड़ी ले गए। मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद एमसीडी के बाद आपकी गाड़ी गली में खड़ी थी? नहीं, हाँ मेरी गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी थी। जिसकी डेट निकले हुए थे सिर्फ 15 दिन ऊपर हुए थे, ज़्यादा नहीं। इसके बाद जब मैं नहीं सेटिस्फाइड हुआ, मैंने शादरा थाने में कंप्लेंट करी, डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट करी, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। मैंने एक एलजी को लेटर लिखा, लेफ्टिनेंट गवर्नर राजनिवास स्मारक पे जाके मैंने उनको एक लेटर डायरी करवाया। उन्होंने शादरा थाने में दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर मेल भेजी। मेरे को एसएचओ साहब ने फ़ोन करके खुद बुलाया। मैं शादरा थाने गया तो उस कबाड़ी के ऊपर, वो एक्चुअली कबाड़ी था जो अपने को स्क्रैबर बता रहा था, एनजीटी ड्राइव बता रहा था, पोल्यूशन से रिलेटेड बता रहा था, उसकी असलियत एक कबाड़ी के रूप के सामने आई मेरे अंदर। जब मैंने उसको पूरा एक इन्वेस्टिगेशन करा तो मुझे पता चला कि ये कबाड़ी है ये। फिर उस पर एफआईआर लॉन्च हो गई शादरा थाने में, उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हुई। अच्छा, उस कबाड़ी पे आपने एफआईआर भी करा दी? बिल्कुल, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हुई। और इसका जो पूरी डिटेल थी वो मैं जब भारत टाइम्स के ऑफिस में गया, शाद बहादुर जफर मार्ग गया, तो वहाँ उन्होंने मेरे पे इसकी अखबार की वो भी या कॉपी पूरी अखबार के अंदर प्रिंट डिटेल आई थी। उसके बाद उस पर जब एफआईआर हुई तो उसका एडवोकेट मेरे पे दबाव बनाने लगा, फोर्सफुली मेरे को बोलता है जी आप सेटलमेंट कर लो। मैंने कहा नहीं जी सेटलमेंट नहीं करनी है ऐसे। कह रहा आपको क्या चाहिए? आप ये कितने साल पुरानी घटना है? ये 3 साल पुरानी हो गई जी लगभग। 3 साल पुरानी घटना है ये। उन्होंने सेटलमेंट के लिए मेरे पे दबाव बनाने लगे। मैंने कहा नहीं मैं सेटलमेंट नहीं करता। इन बिटवीन क्या हुआ, जब मैंने अपनी गाड़ी रिलीज कराई 25 जनवरी को, मैं वहाँ से अपनी गाड़ी उनसे लेकर आ गया। 25 जनवरी को गाड़ी लेकर आया तो उन्होंने मेरे से 13,500 रुपये उसके पेनल्टी के लिए। मैंने कहा 13,500 रुपये किस चीज़ के ले रहे हैं आप? कहते हैं हमारा पार्किंग चार्ज, क्रेन चार्ज है,
अननेसेसरी के चार्ज, उन्हें गलत चार्ज मेरे से 13,500 रुपये ले लिए, 13,500 रुपये उन्होंने लिए। और शाम को 7 बजे उन्होंने जब क्रेन से मेरी गाड़ी मेरे को वापस करी तो बिल्कुल डैमेज करके मेरी गाड़ी दी उन्होंने। मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, एकदम ओके कंडीशन की थी। उन्होंने उसका बिल्कुल बोनट लाइट सब उन्होंने तोड़ दिया वो, और वो मेरे को गाड़ी उन्होंने डैमेज वापस करी वो। मैं गाड़ी अपनी वापस ले आया और उसके नेक्स्ट डे या दूसरे दिन मैंने वो 45,000 की स्क्रैबर को बुला के वो लीगल आदमी को दे दी, जिसके उन्होंने 18,000 रुपये दिए थे। मैंने वही गाड़ी 45,000 रुपये की अपनी स्क्रैप वालों को बुलाकर वो उनको दी मैंने। और उन्होंने मेरे को लीगल एक लेटर भी दिया स्क्रैप का, मेरे को स्क्रैप की वीडियो भी दी। इसके बाद जब मैं थाने गया तो उन्होंने कहा जी सेटलमेंट कर लो आप। FIR लॉन्च हो गई तो मैंने कहा सेटलमेंट नहीं करनी हमने, इसको बंद करवाना है कबाड़ी को। वो दबाव बनाने लगे तो मैंने कहा ठीक है जी। उसके बाद जाके कहीं आपका मैटर सोल्व हुआ, मतलब इस बीच आपको बड़ा मेंटल हरासमेंट हुआ। और जी बताएं। मतलब मेरे को मेंटली हरासमेंट इतनी करी इन्होंने कि मैं अपना 15 से 20 दिन कंटिन्यू अपने काम पे भी ध्यान नहीं दे पाया। लोग मेरे को बोलते रहे, कह रहे इनका तो राइट है, राइट ऐसा कुछ नहीं है इनका सर। मैं सिर्फ प्रशासन से और लोगों से ये अवेयरनेस मैं चाहता हूँ कि ये जो ये प्रशासन ने पोल्यूशन के आड़ में ये धंधा इन्होंने मचा दिया कबाड़ियों ने, इसको हम शुद्ध हिंदी में बोले तो ये एक डकैती है, रॉबरी है। ये सरेआम जो गाड़ियाँ छीन के ले जा रहे हैं घरों के बाहर से, ये ऐसा राइट नहीं है। ऐसे तो मजिस्ट्रेट भी नहीं करते, या कोई SDM हो DM हो, उसकी भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि वो लोगों से फोर्सफुली गाड़ी उठा के ले जाए। वो भी 1 दिन का 2 दिन का नोटिस देते हैं या लीगली बताते हैं, इंटीमेशन करते हैं। जी। ये तो सडनली आते हैं, आदमी घर पे है या नहीं है। मैंने ऐसे भी देखे हैं, एक मेरा नाव है मित्र जानकार, वो घर पे नहीं थे, उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी थी और उनको जानकारी भी नहीं और उनके वो गाड़ी उठा के ले गए। इसको हम बोलेंगे ये चोरी है, ये चोरी की कैटेगरी। तो ये सर मैं पब्लिक से ये बोलना चाहता हूँ, जनता को ये मैं अवेयरनेस चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो ये काम हो रहा है, ये सरेआम गाड़ियाँ छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, प्रशासन को इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, एक ये इन्होंने लागू कर दिया और ये सिर्फ दिल्ली स्टेट में ही लागू है। मैं अभी गया था यूपी में, राजस्थान में, पंजाब गया था, वहाँ इतना ऐसा नहीं है ये हिसाब किताब। ये 15 साल का जो दिल्ली में मैटर कर दिया, आज एक गाड़ी आदमी खरीदता है, 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदता है आदमी, क्या 15 साल बाद वो चलने लायक नहीं रहती? ऐसा नहीं है। ठीक है, इनके 2% 3% गाड़ी पोल्यूशन दे रही हैं, तो ये थोड़ी कि सारी गाड़ियां ये पोल्यूशन देने लगी, या गाड़ी की फिटनेस भी देखी जाए, गाड़ी की फिटनेस देखी जाती है। ये इतनी लाखों रुपए की लोग गाड़ियां ये उठा के ले जाते हैं और उसके 10 से 20 हज़ार रुपये मात्र दे रहे हैं। यानी कि लीगल जो वैल्यू है, एक तरह से स्क्रैप वैल्यू, जो लीगल बाजारी वैल्यू है, वो भी ये स्क्रैपर जो है उनको नहीं दे रहे, अगर जो है स्क्रैप कराई भी जाए तो। इस तरह जैसे सीज़र मेमो दिए जा रहे हैं, जिनके पास कोई एड्रेस नहीं है, कोई लीगल चीज़ें नहीं है, 4-5 लोग आते हैं आपके घर पे, आते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं। मैं तो यही गुजारिश करना चाहूँगा प्रशासन से कि कानून की आड़ में ऐसा काम ना हो, इसको आप रुकवाएँ। आपके पास सारे टूल्स हैं, मैकेनिज़्म है, और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपको करनी है तो आपके पास लीगल वे है, आपके पास ट्रांसपोर्ट ऑफिस है, आप जाएं उस घर में, आपको उसको घर को नोटिस दें, वो अपने आप उन चीज़ों को स्क्रैप कराएंगे। क्यों? बिल्कुल सर, ये सही कह रहे हैं सर। बिल्कुल लोगों को ये इंटीमेशन देनी चाहिए। ठीक है, किसी की गाड़ी की एज पूरी हो गई है, एज वैसे होती नहीं है गाड़ी की ऐसी कुछ, लेकिन इन्होंने ये ऐसा दिल्ली में कानून बना दिया है तो लोगों का इसके अंदर बहुत रोष है। मैं देखता हूँ, अब की बार अभी वोटिंग हुई थी तो मैंने तो वोट नहीं करा इसी मैटर के ऊपर कि ये इन्होंने जो इतना ये एक करप्टेड फैला दिया, इसको हम बोल देंगे करप्शन फैला दिया दिल्ली के अंदर। ये सिस्टमेटिक करप्शन फैला दिया है कि लोगों से सरेआम गाड़ियां छीन रहे हैं। इसको जंगल राज कहते हैं, दिल्ली के अंदर जंगल राज फैला दिया है ये एक। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक फैमिली जा रही थी गाड़ी के अंदर दिल्ली स्टेट में ही, वो उनकी वाइफ और उनके छोटे छोटे बच्चे साथ में थे। वो सडनली वो क्रेन के अंदर कुछ कबाड़ी जा रहे थे 4-5, उनकी गाड़ी के आगे क्रेन लगा दी और उनको फोर्सफुली गाड़ी से उतार के उनकी गाड़ी ले गए। बताइए। तो दिल्ली पुलिस इसके अंदर क्या कर रही है, दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो लोग क्या कर रहे हैं जिन्होंने ये लॉ बनाया है? ये लॉ ऐसा तो नहीं बनाया कि रॉबरी का लॉ बना दिया ये। लॉ की कानून की आड़ में इस तरह के धंधे चल रहे हैं। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, यदि कोई व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के साथ जा रहा है या कहीं जा रहा है तो ऐसा ना किया जाए। ये एक तरह से रॉबरी है, एक तरह से लूट है, जैसा कि इन्होंने बताया। जी बताइए। ये मैं दिखाना चाहूँगा सर आपको, ये भारत टाइम्स के अंदर ये खबर आई थी जो मैं अपनी गाड़ी की बता रहा हूँ। ये MCD का नकली लेटर हेड था ये, जो मैंने उसकी इन्वेस्टिगेशन करी, वो मेरे सामने जो आया वो मेरे को दे गए थे। भारत व्हीकल स्क्रैप वाला था रोहिणी के अंदर, रिठाला बैंक रोड पे MCD का नकली लेटर हेड। ये देखिए आप। ये देखिए जी, ये हम आपको स्क्रीन में भी दिखाएंगे, ये देखिए स्क्रीनशॉट। जी बताइए आगे। तो मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से या ट्रैफिक पुलिस से, जो भी है, जो भी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कानून की आड़ में ऐसी ये धांधलेबाजी ना हो, ये डकैती ना हो जो सरेआम डकैती हो रही है।
कि घरों के बाहर से ये लेडीज़ों को एब्यूज लैंग्वेज बोल रहे हैं, एक मोजीज आदमियों को, रिलायबल आदमियों को ये गाली गलौज करते हैं, एब्यूज लैंग्वेज बोलते हैं, हाथापाई तक करते हैं। और सरेआम ये 4 से 5 आदमी आते हैं और गाड़ी उठा के ले जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या है ये? तो यही तेरे लोगों का ये भी कहना है कि आपको अगर गाड़ियाँ उठानी है या ऐसा कुछ करना है तो उनको पहले नोटिस दीजिए, उनके घरों पे नोटिस भेजिए। और दूसरी बात, देखिए 2 व्हीलर ऐसी चीज़ है कि इतना ज़्यादा कंजेशन तो रोड पे वो फैलाता नहीं है। और दूसरी बात, अगर आपको लीगल तरीके से करना है तो बहुत सारी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, रोड पे ट्रक चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियाँ हैं जिनके फिटनेस और सब चीज़ें एक्सपायर हो चुकी है। तो पहले प्रशासन, मेरे ख्याल से तो उस पर प्रशासन को करना चाहिए। इसकी आड़ में ऐसी चीज़ें ना हो, आप लोग भी जागरूक होइए और इसकी कंप्लेंट जहाँ भी आपको नियर बाय थाने में करनी है तो उन लोगों की थाने में कंप्लेंट भी कीजिए। उससे पता चलेगा कि आखिरकार वो लोग कौन है, उनकी आइडेंटिटी क्या है। नमस्कार, आप देखते रहिए भारत न्यूज़।